इस देश के बहुसंख्यक समाज को क्या कहा जाए, जिस 3% वर्ग ने उसे अधिकार विहीन, सत्ता विहीन और हर क्षेत्र में पंगु बना दिया। लेकिन बहुसंख्यक समाज इस बात की चर्चा कभी नहीं करता। वो चर्चा करता है तो धार्मिक पाखंडवाद की, कथा भागवत की, जन्म पुनर्जन्म की, पाप पुण्य की, नर्क स्वर्ग की, और कहता है कि धन संपत्ति तो हम फिर कमा लेंगे, लेकिन हमारा धर्म चला गया तो हम नर्क में चले जाएंगे। अरे भाई, वो धर्म जिसने इस देश में बहुसंख्यक समाज को अधिकार विहीन, सम्मान विहीन बनाकर उसे नीच की श्रेणी में रखा और सारे के सारे गंदे काम करने को दिए, और 3% वर्ग इस वर्ग की भीख से अधिकार संपन्न और सम्मान संपन्न बनकर इस देश के बहुसंख्यक पर आराम से राज करता है। लेकिन बहुसंख्यक समाज इस बात की चर्चा कभी नहीं करता। इस बात की चर्चा क्यों नहीं करता है कि हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी वो 2 समय की रोटी भी नहीं जुटा पाता, और अपने मत की शक्ति से जिसे इस देश का शासक होना चाहिए, वो धर्म में उलझकर 3% को शासक बनाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया, आइए जानते हैं। अनुच्छेद 341 के अनुसार एससी को 15% प्रतिनिधित्व था। अनुच्छेद 342 के अनुसार एसटी को 7.5% प्रतिनिधित्व था। और इन वर्गों का विचार करने से पहले बाबा साहब जी ने ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा जाति का विचार किया। इसलिए बाबा साहब जी ने अनुच्छेद 340 के अनुसार ओबीसी को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी। अनुच्छेद 340 के अनुसार ओबीसी को 52% प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया। उस समय लौह पुरुष सरदार पटेल इसका विरोध करते हुए बोले, ये ओबीसी कौन है? क्योंकि उस समय तक एससी और एसटी में शामिल जातियों की पहचान हो चुकी थी और ओबीसी में शामिल होने वाली जातियों की पहचान का कार्य पूरा नहीं हुआ था। कोई भी अनुच्छेद लिखने के बाद बाबा साहब जी उस अनुच्छेद को प्रथम 3 लोगों को दिखाना पड़ता था, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी और सरदार पटेल जी। इन तीनों की मंजूरी के बाद उस अनुच्छेद का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस समय संविधान सभा में कुल 308 सदस्य थे, उसमें से 212 कांग्रेस के थे। अनुच्छेद 340, 341 और 342 के पहले है। सभी पिछड़ी जातियों को इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। 340वां अनुच्छेद असल में है क्या? जिस समय बाबा साहब जी ने 340वां अनुच्छेद का प्रावधान किया, उस समय पटेल जी को दिखाया, और उस समय पटेल जी ने बाबा साहब जी से प्रश्न किया, ये ओबीसी है कौन? हम तो एससी एसटी को ही बैकवर्ड मानते हैं, ये ओबीसी आप कहाँ से लाए? सरदार पटेल जी भी बैरिस्टर थे और खुद ओबीसी होते हुए भी उन्होंने ओबीसी से संबंधित 340 का विरोध किया। तब बाबा साहब जी ने सरदार पटेल जी से कहा, इट्स ऑल राइट मिस्टर पटेल, मैं आपकी बात संविधान में डाल देता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 340 में सरदार पटेल के मुख से बोले गए वाक्य के आधार पर 340वें अनुच्छेद के अनुसार इस देश के राष्ट्रपति को ओबीसी कौन है ये मालूम नहीं, और उनकी पहचान करने के लिए एक आयोग गठित करने का आदेश दे रहे हैं। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी और उनकी कांग्रेस को ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने की इच्छा नहीं थी, परंतु 340वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ओबीसी कौन है इन्हें पहचानने के लिए आयोग नहीं बनाया। इसलिए 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब जी ने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मतलब ओबीसी के कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले और अंतिम व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। पर आज भी ये घटना अपने ओबीसी जाति के मित्र को शायद मालूम ही नहीं है। इस बात पर बहुत आश्चर्य और दुख होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब जी को त्याग पत्र पंडित नेहरू जी ने संसद में पढ़ने ही नहीं दिया। अंत में 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब जी ने ये बात संसद के बाहर प्रसार माध्यम के सामने रखी। ये बात उल्लेखनीय है कि अगर संसद में त्याग पत्र पढ़ने को दिया जाता तो भविष्य में ओबीसी को असलियत का पता चल जाता कि ओबीसी के लिए बाबा साहब जी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बाबा साहब जी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके 4 प्रमुख कारण थे। अनुच्छेद 340 के अनुसार आयोग की नियुक्ति नहीं की। नेहरू जी का परराष्ट्रीय एजेंडा गलत था। हिंदू कोड बिल और प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कैबिनेट वितरण में बाबा साहब जी से किया भेदभाव, पर बाबा साहब जी ने हिंदू कोड बिल के लिए इस्तीफा दिया, इस बात का प्रचार किया जाता है। इस्तीफा देने का कारण का क्रम देखा जाए तो बाबा साहब जी ने किस बात को महत्व दिया, आपके ध्यान में आ जाएगा। ब्राह्मणवादी वायरस का ऑक्सीजन ओबीसी समाज है। अगर ओबीसी समाज ब्राह्मणवाद को ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो ब्राह्मणवाद की सांसें बंद हो जाएंगी। ब्राह्मणवाद का अर्थ ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लाभ हेतु निर्मित कर्मकांड, आडंबर, पाखंड, व्रत, त्योहार, कथा कहानी वाली व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण भूदेव देवता बनकर मानव समाज में सर्वोच्च जाति वर्ण बनकर अन्य सभी को क्रमशः नीच जाति वर्ण बनाता है। गोबर में एक कीड़ा पाया जाता है जिसे गांव की भाषा में गोप्रोडा कहा जाता है। उसे कितना भी गोबर से निकालो, आखिर में वो घूम फिर कर उसी गोबर में पहुंच जाता है। उसी तरह भारत में कुछ एससी एसटी ओबीसी हैं जिन्हें कितना भी समझाओ, कितना भी ब्राह्मणवाद, जातिवाद, पाखंडवाद
गाय गोबर के बारे में बताओ, लेकिन वो घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। इन्हें हिंदू धर्म में चाहे जितने भी जूते पड़े, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका चाहे आरक्षण खत्म हो या संविधान खत्म हो, चाहे इनके सहारनपुर की तरह घर जले, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एमपी से लेकर एमएलए हैं, लेकिन मजाल है कभी इनके मुंह से बहुजनों के खिलाफ हो रहे अघोषित युद्ध के खिलाफ एक शब्द निकला हो। भाइयों, आज हम एक शपथ लेते हैं, हम लोग आज के बाद अपने धन का, ज्ञान का, समय का उपयोग संविधान बचाने के लिए करेंगे, लोकतंत्र बचाने के लिए करेंगे।